अस्सलाम वालेकुम। जब आपके अंदर की बातें बदलती हैं तो आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत हो जाता है, तो फिर दुनिया के साथ आपकी गुफ्तगू भी बदल जाती है। अब देखते हैं कि रिश्ते बेहतर होने लगते हैं, मौक़े बढ़ने लगते हैं और लोग आपकी बात फ़ील करने लगते हैं, सिर्फ़ सुनते ही नहीं हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन पर, यानी दुनिया, लोगों और टेक्नोलॉजी से मौसर बात करने के फ़न पर। मैं हूं इमरान फैज़ और आप ये सीरीज़ देख रहे हैं स्पीक टू इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन में, और आज हमारी सीरीज़ की चौथी एपिसोड है, यानी एपिसोड नंबर 4। ज़िंदगी किन बातों पर चलती है? सोचिए, रिश्ते, काम, कामयाबी सब कुछ कम्युनिकेशन पर ही खड़ा है। यू फाइंड अ लाइफ पार्टनर थ्रू वर्ड्स, यू बिल्ड अ बिजनेस थ्रू वर्ड्स, यू इंस्पायर पीपल थ्रू वर्ड्स। अगर अल्फाज कमज़ोर हों तो एहसासात भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज़ क्वालिटी ऑफ योर कन्वर्सेशन। अगर गुफ्तगू बेहतर है, अगर गुफ्तगू बेहतरीन है, तो ज़िंदगी भी बेहतरीन है। सेगमेंट नंबर 2 है जी, ऑल अबाउट देम। अक्सर हम बात करते हुए ये भूल जाते हैं कि दूसरा शख्स अपनी दुनिया का हीरो है, हमारा नहीं। जब आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात सुने तो पहले उसे ये एहसास दिलाइए कि आप उसे समझ रहे हैं। प्लान योर इंट्रैक्शन बिफोर यू स्पीक। ये गुफ्तगू उनके लिए फ़ायदेमंद कैसे होगी? वंस द कन्वर्सेशन बिगिन, मेक इट ऑल अबाउट देम। यानी प्रोफेशनली और इमोशनली सक्सेस का पहला असूल है। नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस ट्रांजैक्शन। कामयाब लोग पेमेंट पर नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन पर तवज्जो देते हैं। जब आप किसी को खिदमत, इल्म या ख्याल देते हैं तो असल मकसद ये होना चाहिए कि उस शख्स की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है। जब आपकी बात उनकी दुनिया बदल देती है तो दुनिया खुद आपके लिए बदल जाती है। नेवर फॉल इन लव विद योर प्रोडक्ट और योर एक्सपर्टीज़, फॉल इन लव विद ट्रांसफॉर्मेशन यू क्रिएट फॉर अदर्स। इसका एक सेगमेंट और है जिसमें आपकी इंटरनल स्पीकिंग का फ़न होना चाहिए। ज़्यादातर लोग रिएक्शन में बोलते हैं मगर लीडर्स इंटेंशन से बोलते हैं। जब आप बोलने से पहले ये सोच लेते हैं कि मेरा मकसद क्या है, तो आपकी बातों में क्लैरिटी आ जाती है। अवॉइड वर्बल लेजीनेस। शायद देखते हैं, पता नहीं है जैसे अल्फाज, गैर यकीनी अल्फाज आपके असर को कम कर देते हैं। Speak with purpose, not just to fill the silence. इसका अगला सेगमेंट है कम्युनिकेशन विद टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया में सिर्फ इंसानों से नहीं, मशीन से बात करना भी एक स्किल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या डिजिटल टूल्स हो, ये सब आपकी क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन पे चले जाते हैं। अगर आप वैग्यू से बात करेंगे तो वैग्यू नतीजा मिलेगा। योर एबिलिटी टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट यू वांट डिसाइडेड हाउ पावरफुल एआई कैन बी फॉर यू। इसलिए आर्टिकुलेट करना सीखिए और क्लैरिटी के साथ बात करना सीखिए। और नंबर 6 सेगमेंट है आज का अमल, एक्शन स्टेप्स क्या हो सकते हैं। अगले 24 घंटे में सिर्फ एक काम कीजिए कि जब भी आप किसी से बात करें, सोचिए कि आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं, असर डालने के लिए आए हैं। सवाल कीजिए, ये शख्स मेरी बात से क्या फ़ायदा ले सकता है। और अगर आप एआई या सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखते हैं तो अपने जुमले में मकसद डालिए, महज अल्फाज नहीं। और नंबर लास्ट ये है कि क्लोजिंग रिफ्लेक्शन कैसा हो, आपका इख्तिताम कैसा हो। जब आप इंटरनल कम्युनिकेशन से ख़ुद को संभाल लेते हैं तो वर्टिकल कम्युनिकेशन जो अल्लाह ताला से आपको जोड़ देती है, उसके बाद आपकी जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो दुनिया को समझने लगते हैं, तो ज़िंदगी एक मुतवाज़न लाइफ गुजारती है। याद रखिए, वर्ड्स डोंट जस्ट डिस्क्राइब योर वर्ड, दे क्रिएट इट। इसलिए बोलने से पहले नीयत दुरुस्त कीजिए और सुनने से पहले दिल खोलिए। मैं अक्सर ये बात करता होता हूँ, जब आपकी नीयत ठीक होती है तो अल्लाह ताला आपकी स्पीकिंग में इतनी पावर डाल देता है कि वो अगले बंदे के दिल तक असर करते हैं।
When you speak with clarity, faith and kindness, your word reshape itself around you. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ड्स दैट बिल्ड वर्ड्स, यानी रीडिंग एंड राइटिंग एज टूल टू परमानेंट लेवल अप योर कम्युनिकेशन एंड माइंडसेट। तब तक याद रखिए कि बात सिर्फ बोलने की नहीं, असर छोड़ने की होती है। और बोलिए खलूस से, सुनिए एहतराम से और रहिए ईमान के साथ।